हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 10th की केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। पिछले वाले जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और 2 टॉपिक शेष रह गई है। इस 2 टॉपिक को समाप्त कर देंगे तो ये वीडियो के साथ हमारा केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। केवल एक वीडियो और पढ़ेंगे इस पे, जो इसके क्वेश्चन आंसर है, जिससे आपको पूर्ण रूप से पूरे कंटेंट एक ही स्थान पे एक ही वीडियो में मिल जाए। तो आइए हम लोग जो 2 टॉपिक शेष रह गई है उन 2 टॉपिक की चर्चा करते हैं। दोनों टॉपिक कौन कौन सी है? एक तो संक्षारण है और दूसरा विकृत गंधिता। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संक्षारण। संक्षारण से क्या अभिप्राय है? संक्षारण इंग्लिश में कहते कोरेजन। अरे आप यही जान लीजिए जो कहते आप जंग लगना, जैसे खिड़कियों में जो लोहे लगे होते हैं, छड़ राड लगा होता है, उस पे जब वायु और नमी एक साथ आ जाती है तो उस पे जंग लग जाता, वही क्या होता? संक्षारण। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सीखते हैं संक्षारण क्या है। जब किसी धातु को नमी युक्त स्थान पर रखते हैं तो उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती, लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे। जब किसी धातु को नमी युक्त स्थान पर रखते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उस पर एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती, जिससे वो धातु ऑक्साइड बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जब किसी धातु को नमी युक्त स्थान पर रखते हैं तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही धातु ऑक्साइड बना लेता है। धातु ऑक्साइड बना लेता है। इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या है? संक्षारण है, कोरेजन है। संक्षारण होता क्यों है? संक्षारण होता इसलिए है कि यह जब नमी युक्त स्थान पे आता है तो नमी उस पे जैसे ही आ जाती है तो ऑक्सीजन जैसे उसके संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम धातु ऑक्साइड की परत कहते हैं। तो उससे वो संक्षारण उसका हो जाता है। संक्षारण जब हो जाता है, जब किसी अन्य धातु या अधातु या फिर किसी पदार्थ से उसकी क्रिया कराएंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी धातु ऑक्साइड बन चुका है। इसके बाद उस पर कोई भी पदार्थ अगर ले जाते हैं तो उसके साथ क्रिया नहीं करेगा। आइए देखते हैं संक्षारण के कारण। धातु को खुले स्थान तथा नमी युक्त स्थान पर रखने से एक तो ये कारण है। दूसरा, इस पर किसी संक्षारणरोधी पदार्थ का न लगा होना
ना लगा होना। संक्षारण के निवारण, संक्षारण के निवारण, जैसे लोहे में जंग ना लगे, इसका संक्षारण ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे या तो पेंट लगा देते हैं या फिर ग्रीसिंग कर देते हैं या फिर किसी अन्य पदार्थ का उस पर लेप चढ़ा देते हैं। तो इतनी प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, धातु को पेंट करना, धातु को पेंट कर देते हैं। धातु को पेंट कर देते हैं या इस पर किसी धातु जैसे जिंक की कोटिंग कर देते हैं। या फिर इसकी स्नेहक या लुब्रिकेंट लगा देते हैं। इस पर कलई पोत देते हैं या फिर इसका पेंट कर देते हैं या फिर किसी धातु का कोटिंग कर देते हैं। मतलब उस पर जैसे जिंक का है, जिंक का एक लेयर चढ़ा देंगे, उस लेयर के संपर्क में ऑक्सीजन आएगा लेकिन उससे क्रिया नहीं करेगा, जिससे संक्षारण से बचाव हो जाएगा। संक्षारण से बचाव के लिए इसे नमी युक्त स्थान पर भी नहीं रखेंगे। जब नमी युक्त स्थान पर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही एक लेयर बन जाएगी। जैसे Mg+O2, Mg धातु है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये MgO, Fe+O2, Fe2O3 ये है, ऐसे ही रिएक्शन करता है। तो ये हम लोग देखे हैं संक्षारण। जब किसी धातु को नमी युक्त स्थान पर रखते हैं तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही धातु ऑक्साइड बना लेता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं जब किसी धातु को नमी युक्त स्थान पर रखते हैं तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उस पर एक लेयर सतह चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के बाद धातु को नमी स्थान पर रखना, धातु पर किसी भी वस्तु का लेप ना करना, धातु पर पेंट ना करना, ये सब कारण होंगे। निवारण होंगे धातु को पेंट कर देना, इस पर कलई कर देना, इस पर किसी धातु की लेपिंग कर देना या फिर लुब्रिकेंट या ग्रीसिंग कर देते हैं, जिससे संक्षारण से बचाव हो जाता है। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता देखते हैं होती क्या है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक वीडियो और पड़ेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद ये पूर्ण रूप से आपको पूरे कंटेंट मिल जाएंगे। अगर आप लगातार कंटिन्यू इसे देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। आइए हम लोग, एक टॉपिक रह गई विकृत गंधिता। अजीब सी गंधिता। जब किसी तैलीय या वसी पदार्थ को कुछ समय तक या कुछ दिनों तक रख देते हैं तो उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब किसी तैलीय या वसी पदार्थ को कुछ दिनों या कुछ समय के लिए रख देते हैं तो उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत बेहतर समझ आ रहा होगा। डिफिनेशन आइए लिखते हैं।
जब किसी तैलीय या वसीय पदार्थ को कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रख देते हैं उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब किसी तैलीय या वसीय पदार्थ को कुछ समय तक कहीं रख देते हैं तो उसमें एक अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। एक टॉपिक और रह गया है, हम लोग वो भी देख ले रहे हैं। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? भैया हम लोग एक चीज़ जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सुना ही होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम जानते हैं द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। Mg+O2 गिव्स MgO। अब इधर देख लेते हैं, परमाणु भार 24, एक ऑक्सीजन का 16 है, कितने 2, तो 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 24 + 32, 2 4 6, 3 2 5, इसका हो गया 56। अब इधर देखते हैं 24 + 16, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 2 1 3 1 4, ये 40 हो रहा है और इधर 56 हो रहा है। अगर हम इसको समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। तब ये हो जाएगा आपका 8 2 10, 4 3 7 1 8। अब यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 40 दूना 80। अब दोनों तरफ के द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ये पालन कर रहा है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि हम जानते द्रव्यमान संरक्षण के नियम से द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये होता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया इस वीडियो के साथ, और एक टॉपिक और रह जाएगा जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो इसके बाद वाले वीडियो में डालेंगे क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप बेहतर ढंग से बोर्ड पेपर में कर पाएँ। और आपको अगर समझ आ रहा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने में हमें कोई तकलीफ़ ना हो। धन्यवाद।